राहु का गहन विश्लेषण। मीन राशि में लग्न में ज्योतिष में राहु को एक रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह हमारे जीवन में उन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है जो हमारी कल्पना से परे हैं, जैसे भ्रम, अनपेक्षित घटनाएं और तीव्र महत्वाकांक्षा। जब राहु मीन राशि में लग्न पहले भाव में होता है तो यह स्थिति एक अनूठा और जटिल व्यक्तित्व बनाती है। यह व्यक्ति को भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक निरंतर संघर्ष में रखता है। एक व्यक्तित्व और स्वभाव। एक प्रभावशाली विरोधाभास लग्न में राहु आपको एक बहुत ही प्रभावशाली और चुंबकीय व्यक्तित्व देता है। आप लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। आपका व्यवहार, शारीरिक बनावट और सोचने का तरीका दूसरों से अलग होता है, जो आपको रहस्यमय बनाता है। स्वास्थ्य। राहु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर मिश्रित होता है। यह आपको कभी बहुत ऊर्जावान बना सकता है तो कभी अचानक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिखावा और दिखावटीपन। राहु आपको दिखावटी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपनी सामाजिक स्थिति और दिखावटी जीवन शैली को लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं। भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई। राहु भ्रम का कारक है। आप अक्सर सही गलत का निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। 2. धन और समृद्धि। अप्रत्याशित लाभ का मार्ग। अचानक धन लाभ। राहु आपको अप्रत्याशित तरीकों से धन दिला सकता है। यह लॉटरी, सट्टेबाजी या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है। वित्तीय प्रबंधन। आप दूसरों के धन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और उसी धन से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यह आपको एक कुशल वित्तीय सलाहकार या व्यवसायी बना सकता है। विदेश से लाभ। राहु विदेशी संबंधों का कारक है। आपको विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है या विदेश में निवेश करने से लाभ मिल सकता है। 3. राहु की दृष्टि का विस्तृत प्रभाव। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर। राहु की दृष्टि आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करती है, जिससे आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 5वें भाव पर दृष्टि। संतान, शिक्षा, प्रेम। यह आपके प्रेम संबंधों में भ्रम और अस्थिरता ला सकता है। आपको अपनी संतान से संबंधित कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। 7वें भाव पर दृष्टि। वैवाहिक जीवन, साझेदारी। यह आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। आप अपने जीवन साथी से अपनी उम्मीदों को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। 9वें भाव पर दृष्टि। भाग्य, धर्म, पिता। राहु आपके भाग्य में अनिश्चितता ला सकता है। आपको अपने पिता या गुरु के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष और उपाय। संतुलन बनाए रखना। राहु का लग्न में होना आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व देता है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी लाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। नियमित योग और ध्यान। राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आपको नियमित रूप से योग और ध्यान करना चाहिए। धार्मिक कार्य। आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। सावधानी। आपको हर तरह के धोखे से सावधान रहना चाहिए, खासकर वित्तीय मामलों में। इन उपायों का पालन करके आप राहु के सकारात्मक प्रभावों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राहु के उपाय। हनुमान जी और देवी सरस्वती की पूजा। राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान जी और देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री दान करें। दान और सेवा। राहु से संबंधित वस्तुएं जैसे काले या भूरे रंग के वस्त्र, तिल, सरसों का तेल और नीले रंग की वस्तुएं दान करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, विशेष रूप से वृद्ध और विकलांग लोगों की। पक्षियों, खासकर कौवों को भोजन खिलाएं। व्यवहार और आचरण में सुधार। अहंकार और दिखावे से बचें। अपने विचारों में स्पष्टता लाएं और भ्रम से दूर रहें। झूठ बोलने और अनैतिक कार्यों से बचें। मंत्र जाप। राहु मंत्र ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जाप करें।
दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी राहु के बुरे प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। रत्न धारण। इसी जानकार ज्योतिषी की सलाह लेकर गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यह बहुत शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे बिना सलाह के न पहने। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आप राहु के सकारात्मक प्रभावों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।